नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ डेली। नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल। दोस्तों, केंद्र सरकार वर्ष 2019 में एक बिल लेकर आई थी जिसमें सामान्य वर्ग के ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, नौकरियों में और शिक्षा आदि में 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी। उस बिल के पास हो जाने के बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 124वां अमेंडमेंट किया गया और इसे लागू कर दिया गया। अब केंद्र सरकार और अधिकतर राज्य सरकारों ने इसको लागू भी कर दिया है, जिससे जनरल कैटेगरी के वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं इस 10% रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। इस कैटेगरी में नौकरी पाने के लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन आदि के लिए ज़रूरत पड़ती है EWS सर्टिफिकेट की। इसमें EWS की फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन EWS सर्टिफिकेट की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण से या इसे टेंशन वाला काम समझकर काफ़ी लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। इसलिए आज के वीडियो में EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है, जो इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि EWS सर्टिफिकेट क्या है और इसे बनाए जाने का पर्पज़ क्या है। बेसिकली EWS सर्टिफिकेट राज्य सरकार के द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र है जिसका यूज जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर लोगों के द्वारा इस कैटेगरी के लिए रखे गए 10% रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। या यूँ कहें कि EWS कैटेगरी में कोई भी फॉर्म भरने के लिए इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। पर्पज़ की बात करें तो एजुकेशन में 11th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक, LLB, ITI, इन सभी कोर्सेज़ के लिए 10% सीट्स EWS कैटेगरी के लिए आरक्षित है और फीस में भी रियायत मिलती है। साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी हर वैकेंसी में 10% नौकरियां EWS के लिए रिजर्व होती हैं। अब बात करें कि इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, तो इसके लिए 4 मेजरमेंट्स रखे गए हैं। पहला, कैंडिडेट SC, ST या OBC कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। दूसरा, कैंडिडेट और उसके परिवार की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरा, कैंडिडेट और उसके परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेती की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और चौथा, कैंडिडेट और उसके परिवार के पास 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का रेजिडेंशियल मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। तब ऐसा कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल माना जाता है। हालांकि कुछ राज्यों में केवल परिवार की 8 लाख से कम इनकम को ही आधार माना जाकर सर्टिफिकेट जारी किया जाने लगा है और परिवार की संपत्ति के मापदंडों को हटा दिया गया है। फिर बात करें कि EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आधार कार्ड की कॉपी अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड बनवाया हुआ है तो पैन कार्ड की कॉपी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो भी ज़रूरी है। साथ ही प्रॉपर्टी आदि की डिटेल्स के लिए राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, घर के कागजात और खेती की ज़मीन के कागजात की कॉपी भी लगाई जाती है। हालांकि प्रॉपर्टी की डिटेल्स के लिए एफिडेविट लगाया जाता है और पटवारी या लेखीपाल की रिपोर्ट भी लगाई जाती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं और फिर बात आती है कि EWS सर्टिफिकेट बनवाया कैसे जाएगा। दोस्तों, कुछ राज्यों में तो ये सुविधा ऑनलाइन दे दी गई है, जिसके लिए आप राज्य सरकार के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर ई-मित्र के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके राज्य में ऑनलाइन की सुविधा शुरू नहीं हुई है तो आपको इस काम के लिए तहसीलदार के ऑफिस जाकर एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है और फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार करके जमा करवाना होता है। जो कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उनको अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों का वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है। यानी कि ये बताना पड़ता है कि उनके परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेती की ज़मीन नहीं है और 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का रिहायशी मकान या फिर प्लॉट नहीं है। इसके लिए पटवारी या लेखीपाल के पास जाकर रिपोर्ट तैयार करवानी होती है। दोस्तों, काफ़ी लोग एक बार EWS सर्टिफिकेट बनवा तो लेते हैं लेकिन उसकी वैलिडिटी के बारे में पता नहीं होता और जब वो कोई वैकेंसी या एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं तब पता चलता है कि उनके EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ही ख़त्म हो चुकी है।
वास्तव में EWS सर्टिफिकेट हमेशा के लिए जारी नहीं किया जाता, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। काफ़ी जगह EWS सर्टिफिकेट 1 साल के लिए, काफ़ी जगह 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो काफ़ी जगह 6 महीनों के लिए भी बनाया जाता है। तो आप जिस स्थान पर भी EWS सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसकी वैलिडिटी के बारे में ज़रूर पता कर लें, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को एक बार निश्चित टाइम के लिए रिन्यू करवाना पड़ता है। अब सवाल आता है कि सर्टिफिकेट को रिन्यू कैसे करवाया जाएगा, तो इसके लिए आपको वापस वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो पहली बार सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपनानी पड़ी थी। यानी आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप EWS सर्टिफिकेट के यूज और उसे बनवाने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।